morning students, myself Amit Jala from Mahasapura School. Due to COVID-19, Mahasapura School is starting online education. Today, in this video, I will continue subject OC of standard 12. Chapter number 4, organization. Dear students, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने लास्ट जो वीडियो शूट किया था उस वीडियो के अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जो है वो कंप्लीट किया हुआ था। फिर से रिपीट कर रहा है, ऑर्गेनाइजिंग यानी कि स्टाफ मेंबर को ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डेलीगेशन करना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के टोटल 7 स्टेप्स है। First one is a clarification of objectives. Second one is a list of functions. Third one is a departmentation of functions. Fourth one is to determine a departmental position and abilities. Fifth one is the delegation of power and responsibility. Sixth one is the establishment of the interrelationship. Seventh one is to prepare organizational chart. Now see in details. First one is a clarification of objectives. आप कंपनी के अंदर कुछ गोल अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग करने के बाद आपको ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि ऑर्गेनाइजिंग से पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्लैरिफाइड करना जरूरी है। यह गया है बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर it is necessary to have the clarified, define a goal and its a proper understanding. Before organizational structure, आपको जो है आपकी कंपनी का गोल जो है वो आपको एस्टैब्लिशमेंट करना पड़ेगा और ये गोल क्या है वो आपको पता होना चाहिए। The main and sub goals should be properly interpreted and on the basis of which organization is formed. मेन गोल भी आपका होना चाहिए और उसके बाद सब गोल्स भी आपका होना चाहिए और उसको इंटरप्रिटेशन करना भी जरूरी है कि अगर ये गोल अचीव नहीं हुआ तो क्या होगा, दूसरा गोल भी आपका अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर सकते हो। Hence the establishment of proper goal and with a proper clarified the first steps toward the proper organizing. सबसे पहले गोल सेट करो, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हो। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड वन इज अ लिस्ट ऑफ फंक्शंस। ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या था? डेलीगेट अ रिस्पांसिबिलिटी एंड ड्यूटीज टू अ एम्प्लॉयज, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। तो सबसे पहले ड्यूटीज है, रिस्पांसिबिलिटी दे रहे हो तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? लिस्ट ऑफ फंक्शंस तैयार करने पड़ेंगे कि मुझे कंपनी के अंदर कौन कौन से फंक्शंस जो है एम्प्लॉयज से करवाने हैं, उसका लिस्ट आपको जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो दिया गया है उसी के अंदर, आफ्टर द हैविंग अ क्लैरिफाइड a defined goal with the help of organizational structure, the list of work is to be done is prepared. Organizational goal सेट करने के बाद आपको कौन कौन से कंपनी के अंदर फंक्शंस करने हैं उसका लिस्ट आपको तैयार करना पड़ेगा। At the time of the preparing such a list, it is ensure that not a single task is left or repeated and a special care is taken for the same. कई बार ऐसा होता है कि फंक्शंस जो है वो क्या होते हैं कि फिक्स्ड होते हैं कि इसको ये ही काम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, तो सिंगल टास्क जो है वो नहीं होने चाहिए और ये रिपीट भी जो है कई बार जो है वो नहीं होना चाहिए। आगे दिया है और उसके लिए आपको स्पेशल केयर भी करनी पड़ेगी। लिस्ट ऑफ द फंक्शंस शुड बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर कंसीडरेशन एंड फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी डन। सबसे पहले तो लिस्ट ऑफ फंक्शंस तैयार करो, फिर उसके बाद फाइनलाइजेशन कर सकते हो। तो ये था सेकंड स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, लिस्ट ऑफ फंक्शंस। नाउ थर्ड वन इज अ डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शंस। आपने फंक्शंस तो तैयार कर लिए कि कंपनी के अंदर कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं, बट उसके बाद आपको डिपार्टमेंटेशन करना पड़ेगा। कंपनी के अंदर आप देखोगे तो बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट भी आपको कंपनी के अंदर तैयार करने पड़ेंगे और कंपनीज के जो डिपार्टमेंट तैयार किए उसके बाद ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो क्या करो, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करो। आगे दिया है once when the list of functions is prepared
The work area similar in a nature are clarified and the similar functions are placed together. The division of work is done accordingly. अगर आप डिपार्टमेंट बनाओगे तो आप जो है स्मूथली वर्क जो है अपने एम्प्लॉय से कंप्लीट करवा सकते हो। इसके लिए कंपनी के अंदर डिपार्टमेंटेशन होना जरूरी है। वर्क इज डिवाइडेड, वर्क क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। कैसे? परचेस एरिया के अंदर, सेल्स एरिया के अंदर, अकाउंट एरिया के अंदर, एंड द वर्क डिवीजन एंड स्पेशलाइजेशन इज अ प्लान। डिपार्टमेंट तैयार करो, उसके बाद स्पेशलाइजेशन एरिया तैयार करो, वहां पर वही कामकाज जो है वो कंप्लीट हो। आगे दिया गया है द डिवीजन इज प्लान अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ यूनिट, जियोग्राफिकल एरिया, वर्क एरिया। आप डिवीजन सेट करो बट नेचर ऑफ यूनिट और जियोग्राफिकल एरिया और वर्क एरिया को ध्यान में रख के आप जो है वो सेट करो। फॉर एग्जांपल the division of business unit selling product in the entire country zone wise, division of selling as per the south area, east, west, north area. In the same way work based distribution as per the advertising task, advertisement कैसे करना है, पैकिंग कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। तो ये सब कुछ आपको डिपार्टमेंटल फंक्शंस तैयार करने पड़ेंगे। नाउ फोर्थ वन इज टू डिटरमाइन अ डिपार्टमेंटल पोजीशन एंड एबिलिटीज। आपको आपकी कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट के हेड भी आपको जो है अपॉइंट करने पड़ेंगे, ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करना पड़ेगा। तो कौन ऑफिसर्स, कौन हेड या कौन सबऑर्डिनेट या कौन सुपीरियर, ये सब कुछ आपको तैयार करना पड़ेगा। आगे दिया गया है once when the work is departmentalized properly, the task of to the have a proper person to handle the responsibility are created as per the position and ability are planned accordingly. As per the position आपको जो है आपको डिपार्टमेंट के अंदर जो है स्टाफ मेंबर को ड्यूटीज अराइज करनी पड़ी। क्वालिफिकेशन क्या है उसके अंदर, नॉलेज क्या है, स्किल्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है उसको पोजीशन डिपार्टमेंट के अंदर देनी है। फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफिसर फॉर द सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स ऑफिसर को आप कहाँ पे लगा सकते हो? सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर लगा सकते हो। आप सेल्स ऑफिसर को प्रोडक्शन में तो लगा नहीं सकते। उसी तरीके से एट द सेम टाइम सब पोस्ट और कैटेगरीज एज पर द पर्सन टू बी अपॉइंटेड। अलग अलग कैटेगरीज के एम्प्लॉइज को आप अपॉइंट कर सकते हो और जॉब के अंदर उसे लगा सकते हो। तो ये डिपार्टमेंटेशन, पोजीशन एंड एबिलिटीज तैयार करना जरूरी है। उसके बाद क्या करो, उसे पावर दो, रिस्पांसिबिलिटी दो और ड्यूटीज जो है वो प्रोवाइड करो, अलॉट करो। फिफ्थ पॉइंट इज डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रिस्पांसिबिलिटी। पावर का डेलीगेशन करो, रिस्पांसिबिलिटी भी साथ में प्रोवाइड करो। डिविजनल हेड एंड सब डिविजनल हेड and skill based head are finalized that all the heads should be given power and responsibility. डिविजनल हेड को अपॉइंट कर लिया, सब डिविजनल हेड को अपॉइंट कर लिया, स्किल बेस्ड हेड को अपॉइंट कर लिया, सब कुछ फाइनलाइज कर दिया। फिर उसके बाद आप पावर और रिस्पांसिबिलिटी उसे प्रोवाइड करो, डेलीगेट करो। फिर उसके बाद वो क्या कर पाएगा, अपना टास्क परफॉर्म कर पाएगा और वर्क कर पाएगा। साथ में पोजीशन भी दो, पोजीशन के साथ में पावर भी प्रोवाइड करो, तो वो क्या कर सकता है, उस पावर का बेस्ट यूज करके अपने एम्प्लॉय से काम निकलवा सकता है। तो इस तरीके से आपको फिफ्थ पॉइंट के अंदर डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रिस्पांसिबिलिटीज करना भी जरूरी है। नाउ सिक्स पॉइंट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंटर रिलेशनशिप। स्टाफ मेंबर के अंदर, स्टाफ के अंदर रिलेशनशिप जरूरी है। इंटर रिलेशनशिप होगा तो ही आप जो है स्टाफ के अंदर जो है कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर पाओगे या तो डिसिप्लिन भी आप मेंटेन कर पाओगे। आफ्टर द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क and delegation of power and responsibility among a different departmental personnel and the formation of inter relations should be made clear. सबसे पहले तो आप जो है वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करो, डेलीगेशन ऑफ पावर रिस्पांसिबिलिटी करो, हेड अपॉइंट करो, ऑफिसर अपॉइंट करो, फिर उसके बाद हर एक के बीच में इंटर रिलेशनशिप जरूरी है। आगे दिया है with the help of departmentation the power and responsibility are decentralized, power and duties को decentralize करना जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन करना है, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना, but the same can be centralized with the help of the formation of inter relation। कुछ जगह पर आप सेंट्रलाइज कर सकते हो, कुछ जगह पर डिसेंट्रलाइज भी कर सकते हो। Now last one is to prepare organizational chart।
सब कुछ फाइनल हो गया, फिर उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट तैयार करो, एक फ्रेम तैयार करो जो रिसेप्शन काउंटर पे लगा। कोई भी पर्सन विजिट में आए तो उसको पता चलना चाहिए कि इस कंपनी का ओनर कौन है, उसके नीचे कौन है, मैनेजर कौन है, एचआर मैनेजर कौन है, स्टाफ मैनेजर कौन है, सबका एक लिस्ट तैयार करके फ्रेम बना के रिसेप्शनिस्ट काउंटर में लगाना जरूरी। जिससे क्या होगा, आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन किस पोजीशन पे है, ये आप वेरीफाई कर सकते हो। इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। इन ऑर्डर to enable the people to have the perfect idea of each one's position, a proper map should be prepared. Such chart should be properly prepared and the same should be displayed on the notice board. एक चार्ट तैयार करो और चार्ट तैयार करने के बाद उसे जो है नोटिस बोर्ड पर लगाओ, जिससे हर एक पर्सन जो है उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये था ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस। आज हमने ये कंप्लीट की ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय माता।